हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनेस्को में भारत के कुछ स्थल और वो किस राज्य में हैं और किस वर्ष उनको शामिल किया गया है। आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता रहा है, अभी करंट में चर्चा में भी रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को यूनेस्को मतलब यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी कुछ अनुषंगिक संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं में यूनेस्को एक संस्था है और ये संस्था अपने आप में जो कि वैश्विक स्तर पर जो संरक्षण का काम होता है, विभिन्न प्रकार की स्मारक हों, विभिन्न प्रकार की खंडहर हैं, विभिन्न प्रकार की जो प्राचीन समय से हमारे सभ्यता के विभिन्न चीज़ें हैं उनको संरक्षित करने का कार्य करता है। पहले हम लोग थोड़ा समझेंगे यूएनओ। यूएनओ जैसा कि जानते हैं आप, यूएनओ का मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है और इसके जो 6 अंग हैं, ऑर्गन्स हैं: द सेक्रेटेरियंस, द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द साइको इकोनॉमिक काउंसिल। अब ये साइको इकोनॉमिक काउंसिल है जो सोशल और इकोनॉमिक दोनों स्तर पर कार्य करती है और इसी के अंतर्गत कुछ संस्थाएं हैं और इन्हीं संस्थाओं से रिलेटेड कुछ स्पेशल जो एजेंसियां हैं वो हैं यूनेस्को, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, एफएओ, आईएलओ, आईएमएफ और आईबीआरडी, जो यूएनओ से रिलेटेड हैं और यूएनओ इनको हैंडल करता है। तो इसी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसकी स्पेशलाइज एजेंसीज यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन है और इस संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। जैसा मैंने आपको बताया, इसका कार्य है शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना, प्राकृतिक तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय को बढ़ावा देना। इस संस्था की स्थापना जो होती है 16 नवंबर 1945 का और इसका जो विशेष कार्य है मैंने बताया कि शिक्षा और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और शांति सुरक्षा के साथ स्थापना करना है। इसके चार्टर में विभिन्न प्रकार के न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बनाने के लिए कार्य किया गया है। अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि यूनेस्को में वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। इसके कुछ सदस्य देश हैं जो 11 हैं वो सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं और 2 ऐसे सदस्य देश हैं जो पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जो दुनिया में वो स्वतंत्र रूप से हैं, इसके सदस्य नहीं हैं। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और जो भारत है हमारा 1946 से ही आज़ादी से पूर्व ही यूनेस्को का सदस्य रहा है। यूनेस्को में विभिन्न प्रकार की एजेंसियां रहती हैं और ये मिलकर के प्रत्येक वर्ष कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को संरक्षित करने का कार्य करती हैं और उनको यूनेस्को की सूची में लाती हैं। यूनेस्को जिनके फिलहाल में महानिदेशक हैं एंद्रे एजोलो और ये वर्तमान में कार्यरत हैं। भारत में सबसे पहली बार यूनेस्को में जो शामिल किया गया 1983 में, भारत के स्थलों को 1983 से शामिल किया जा रहा है और 1983 में जो स्थल शामिल किए गए थे उसमें पहले आगरा का किला और अजंता की गुफाएं थीं। इसके बाद वर्ष दर वर्ष शामिल करते गए और आज हमारे देश की जो स्थलों की संख्या वर्तमान में वो 48 हो गई है। तो इन्हीं 48 स्थलों को हम एक एक करके देखने वाले हैं। जो स्थल हैं किस वर्ष किस राज्य के हैं शामिल किया गया है। अभी जो अंतिम सूची है उसमें एक प्रकार से माना जाए तो 42 हैं, लेकिन जो 6 हैं उनको 1 साल के लिए वेटिंग पर रखा जाता है, उसके बाद 6 को शामिल कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 48 जो स्थल हैं वो शामिल हो जाएंगे और इसको शामिल करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो संस्कृति मंत्रालय भारत का। ये प्रत्येक वर्ष अपनी तरफ से कुछ स्थलों की सूची देता है जो यूनेस्को द्वारा अंतिम सूची में शामिल किए जाते हैं और उनको फिर लिस्ट में जोड़ लिया जाता है। वर्तमान में जैसे देखा जाए तो पहले हम लोग देखते थे कुल 38 स्थल थे, उनमें से 30 जो स्थल थे वो सांस्कृतिक रूप में, 7 प्राकृतिक रूप में और 1 मिश्रित रूप में थे। लेकिन आज इनकी संख्या जो मैंने बताया आपको वो 42 से बढ़कर 48 हो गई है और उसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण है प्रश्न भी आता है कि कौन सा स्थल मिश्रित रूप से
यूनेस्को में शामिल है भारत का, तो वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो सिक्किम में है। आगे हम लोग देखेंगे यूनेस्को की धरोहर की सूची में जो 6 जो स्थल हमारे शामिल किए गए अभी हाल में, तो उनमें से कौन है, जिसको संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने इसकी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि यूनेस्को द्वारा भारत की 6 स्थलों को, जिनमें से भारत सरकार द्वारा 9 स्थलों को सूची में दिया गया था, लेकिन अंतिम सूची में 6 को शामिल किया गया है। और इन 6 में से हम लोग देखेंगे, पहला है हमारा भारत से वाराणसी के गंगा घाट, जैसे बनारस में गंगा के घाट हैं 80 घाट से ज़्यादा हैं। तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर जो कि बहुत प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ा घाट जो कि बहुत प्रसिद्ध है, देखा होगा भेड़ा घाट जलप्रपात के रूप में है। महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर और कर्नाटक के हीरे बेनाकल, इन 6 स्थलों को विश्व धरोहर की सूची में इस वर्ष अंतिम सूची में शामिल किया गया है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके स्थल को देख लेते हैं। पहला जो स्थल है हमारा आगरा का ताजमहल, जो कि 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश से है। दूसरा है आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में है, 1983 में इसको भी शामिल किया गया है। तीसरा जो हमारा स्थल है अजंता की गुफाएं, इसको ये महाराष्ट्र में स्थित हैं और इनको 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। आगे देखेंगे एलोरा की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र में है और इनको 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में है और इसको 1984 में लगभग ये सूर्य का जो मंदिर है इसके बारे में कहा जाता है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। सूर्य की उपासना के दौरान इसका नाम सूर्य मंदिर पड़ा और ये उड़ीसा में है। महाबलीपुरम का स्मारक समूह, जो महाबलीपुरम है तमिलनाडु में, वहाँ पे कई स्मारक हैं, उनके समूह को यूनेस्को में शामिल किया गया 1984 में। फिर आगे हम लोग देखेंगे 7वें नंबर पर कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जो कि 1985 में इसको शामिल किया गया। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी असम में है, इसको 1985 में शामिल किया गया। आगे हम लोग देखेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि ये कहा जाता है कि पक्षियों के लिए स्वर्ग है, इसको उपाधि भी दी गई है। पुराने गोवा के चर्च व मठ 1986 में इनको शामिल किया गया है। आगे देखेंगे मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है फतेहपुर सीकरी, और इसको भी 1986 में शामिल किया गया। आगे हम लोग देखेंगे हम्पी स्मारक समूह, हम्पी जो कि कर्नाटक में है, इसको 1986 में शामिल किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे खजुराहो मंदिर, खजुराहो जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश का एक बहुत प्रसिद्ध स्थल है और यहाँ पर जैन धर्म, हिंदू धर्म और कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण स्थल हैं। हिंदू धर्म के कई महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जैन मुनियों के उनके कई स्थल बने हुए हैं, तो इसी को यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया। एलिफेंटा की गुफाएं एक ही महाराष्ट्र में हैं, इनको 1987 में शामिल किया गया है। पद्दकल स्मारक समूह, ये कई स्मारकों का समूह है, इसको भी शामिल किया गया, ये कर्नाटक से हैं 1987 में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा बनता है सुंदरवन का, उसी के पास में ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर सुंदरवन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसका जो स्थल है यहाँ पर सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरवन रखा गया है और ये पश्चिम बंगाल में है, इसको 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, तमिलनाडु में है तंजावुर स्थल, और इसको 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, उत्तराखंड जो कि उस समय यदि देखा जाए जो डेट के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में था, लेकिन आज यदि आज की दृष्टि से देखें तो 1988 में जो स्थल था उत्तराखंड उत्तर प्रदेश था, लेकिन आज इसको उत्तराखंड कहेंगे। सांची का बौद्ध स्मारक, सांची का स्तूप जो कि अशोक से संबंधित है, मौर्य साम्राज्य से, और इसका स्तूप मध्य प्रदेश में, इसको 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है। हुमायूं जानते हैं मुग़ल सम्राट था और इसका जो मकबरा है 1993 में शामिल किया गया है। दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है और बहुत फेमस जगह है,
पर्यटन स्थल है। इसी की जो दार्जिलिंग हिमालयन रेल है उसको यूनेस्को में 1999 में शामिल किया गया है। महाबोधि मंदिर गया, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसको 2002 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। भीमबेटका की गुफाएं, ये पाषाण काल की गुफाएं हैं और इनको यूनेस्को में 2003 में शामिल किया गया। ये मध्य प्रदेश में हैं। आगे हम लोग देखेंगे गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर, मतलब चोल साम्राज्य से संबंधित ये मंदिर हैं। ये तमिलनाडु में है। इनको 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावत एक हाथी हुआ करता था, उसी जो प्राचीन काल में हमारे कई ग्रंथों में इसका जिक्र किया जाता है, उसी का मंदिर है। ये तमिलनाडु में पड़ता है, जिसको 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बहुत फेमस जगह है ये, मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जहाँ से जो रेल का सिस्टम है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के रेल जो स्टॉपेज हैं उसको टर्मिनल नाम दिया गया और उसी टर्मिनल को यूनेस्को में 2004 में शामिल किया गया है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में हैं, इनको 2005 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। अगला है हमारा 29वां दिल्ली का लाल किला। लाल किला जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री यहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं और झंडा फहराते हैं। यही स्थल है, इसको 2007 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में है और इसको 2008 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। शिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में है, इसको 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। आगे देखेंगे नाकरेक अभ्यारण्य मेघालय, 2009 में इसको शामिल किया गया है। भीतरकनिका उद्यान उड़ीसा, 2010 में इसको शामिल किया गया है। जयपुर का जंतर मंतर, यह राजस्थान, 2010 में शामिल किया गया है। जंतर मंतर भारत के 5 स्थानों पर है, उनमें से एक जयपुर का जंतर मंतर है, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। पश्चिम घाट जो कि जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है और इसको 2012 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। आमेर का किला राजस्थान, 2013। इसी प्रकार से रणथंभौर किला राजस्थान, 2013। कुंभलगढ़ किला राजस्थान, 2013। सोनार किला राजस्थान, 2013। एक राजस्थान के जो राजपूत राजा थे उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के स्थानों पर विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कला संस्कृति के जो किले बनाए गए हैं उनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। इनको चारों को 2013 में। आगे भी हम लोग देखेंगे और भी हैं। चित्तौड़गढ़ का किला, इसको भी 2013 में यूनेस्को में शामिल किया गया, ये भी राजस्थान में है। और 41वां है जो रानी का बाग, गुजरात में है। जो हम लोग 100 रुपये की नोट देखते हैं उसमें जो चित्र बना है रानी की बाग का है और उसको 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। आगे हमारा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, इसको हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसको भी 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया। तो ये थे हमारे भारत के 42 यूनेस्को की धरोहर में शामिल स्थल। और उसके बाद जो 6 स्थल हैं जो अंतिम सूची में शामिल कर लिए गए हैं, अगले वर्ष से हम लोग रेगुलरली इनको देखेंगे। तो वो हैं वाराणसी के गंगा घाट, दूसरा तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ा घाट, महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर और अंतिम है कर्नाटक के हीरे बेनाकल। मतलब ये 6 स्थल और 42 स्थल मिला के कुल मिला के 48 स्थल हो जाएंगे। तो ये थे हमारे यूनेस्को में शामिल भारत के प्रमुख स्थल। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो लेकर के आते हैं और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो लेकर के फिर आते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।